कासिम अंसारी साहब, आपने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है वक्फ बिल पर नीतीश कुमार के समर्थन के बाद। क्या मैसेज देना चाहते थे आप अपने इस इस्तीफे के जरिए? देखिए, इस्तीफा जो है मैंने काफी सोच विचार करने के दिया है। कल लोकसभा में जिस तरह से जो है केंद्रीय मंत्री ललन बाबू ने जो है बयान जिस तेवर जिस अंदाज में वक्फ बिल पे दिया है, इससे करोड़ों भारतीय मुसलमान आहत और मर्माहत हैं। और मुसलमानों में कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन कल गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोले थे पसमानदा पसमानदा मुसलमानों, महिला मुसलमानों तो पहली बार। अरे भाई, तो जिला अवकाश कमेटी में आप भी जानते हैं थरुल भाई, मैं पहले कई बार सदस्य रह चुका हूँ। मेरे कई जानने वाले लोग प्रदेश में पसमानदा से हैं जी। पहली बार कोई पसमानदा को जो है एंट्री तो मिला नहीं है। पहले से भी पसमानदा जो है नुमाइंदगी करते आ रहे हैं औकाफ में, महिलाएं भी कमेटी में रही हैं जी। लेकिन एक तो ये बात ही, दूसरी बात है कि पहले से हमारे पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं, चाहे पार्टी के जो लोग हैं, वो बोलते रहे हैं कि नीतीश कुमार क्लियर स्टैंड लेंगे, इसमें गैर मुस्लिम नहीं रहेगा। 3 प्रस्ताव पार्टी की तरफ से गया है, लेकिन कल का जो विधेयक पेश किया गया किरण रिजिजू जी के द्वारा और ललन बाबू जो पार्टी की तरफ से बोले, तो एक बार भी जिक्र नहीं किए कि इसमें कमेटी में 2 गैर मुस्लिम जो है शामिल नहीं होंगे, सभी गैर मुसलमान होंगे, डीएम के हाथ में मॉनिटरिंग नहीं होगा। ये कौन सा 3 प्रस्ताव मैंने मंजूर कराए थे। अहम ये 2 मुद्दा था कि अवकाश कमेटी में मंदिर में कोई मतलब मुसलमान नहीं है, कमेटी में चर्च में कोई मुसलमान नहीं होता है, बुद्धिस्ट ट्रस्ट में कोई मुसलमान नहीं होता है, गुरुद्वारा में कोई मुसलमान नहीं होता है। तो सिर्फ ये कानून मुसलमानों को, ये प्रैक्टिसिंग मुसलमान 5 साल कौन तय करेगा कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है तो वो मैंने डोनेट करेगा या वक्फ करेगा। तो आप लिमिटेशन सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से रखते हैं और आप सबिया सेकुलर के ध्वजवाहक हैं और आप कोई स्टैंड नहीं लेते हैं। तो आपके यहाँ मुसलमान की नुमाइंदगी जब बात आती है, हक की बात आती है, तो आप आरएसएस के साथ हो जाते हैं। तो फिर हम लोग तो गैरतमंद इंसान हैं, जमीर फरोश है नहीं कि हम लोग अपना गैरत मार के, जमीर मार के पद और लोग के लालच में और हम पार्टी में बने रहें। कासिम साहब, ललन सिंह जी जो भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने खास तौर से पसमानदा मुस्लिमों की बात जोर जोर से वो कर रहे थे। आप खुद एक पसमानदा मुस्लिम के हैसियत से देखे जाते हैं, तो क्या वो एक जो मैसेज देना चाहते थे पसमानदा मुसलमानों को, पसमानदा उसका असर नहीं पड़ा आपके ऊपर? पसमानदा मुसलमान, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी में। आपके कार्यकाल में कितने पसमानदा को आपने लोकसभा का टिकट दिया? आप कितने पसमानदा को विधानसभा का टिकट दिया? आप कितने पसमानदा को एमएलसी बनाए? कितने पसमानदा को राज्यसभा भेजे? आज सारा अवकाशे में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं पसमानदा। और कितने पसमानदा को, जब 20 साल से शासन है, कितने पसमानदा को आरक्षण आपने दिया? आप कोई ऐसा प्रस्ताव लेके आएगी पसमानदा मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था हो? पसमानदा मुसलमान को जो ईबीसी का आरक्षण मिलता है, अन्य लोगों को उसी तरह मिलता है। तो पसमानदा के इतने बड़े आपका अगर हिमायती हैं, तो आप प्रैक्टिकली दिखना भी चाहिए ना। औकात में आपको तो बोल ही दिए कि मैं खुद जिला औकात में रहा, तो पसमानदा की नुमाइंदगी तो पहले से रही है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। दूसरे लोगों की बात मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि पसमानदा की नुमाइंदगी पहले से औकात में रही है जी। और ये लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इसमें पसमानदा को कोई फायदा होने वाला नहीं है। पसमानदा पहले भी औकात में रहे हैं, आज भी रहेंगे हैं और कल भी रहेंगे। कासिम साहब, आपके इलाके के एमएलसी हैं खालिद अनवर साहब, वो जेडीयू में है और दीन बचाओ देश बचाओ जो कॉन्फ्रेंस हुआ था पटना में, उसके बाद वो एमएलसी बने।
तो जी जी क्या आपकी खुद उनसे बात हुई है इस मसले को लेकर के? क्योंकि आप भी जेडीयू में रहे हैं, अभी तो आपने इस्तीफा दिया, लेकिन इससे पहले तो पार्टी के आप सदस्य रहे हैं। तो क्या नहीं नहीं ऐसे लोगों से या कोई आला नेताओं से आपकी बात हुई इस सिलसिले में? ना इस सिलसिले में मेरी उनसे कोई बात नहीं। पार्टी के अन्य नेताओं से आपकी बात हुई थी क्या? जी आपने जी अपना जी अपोज दर्ज कराया था? जी जी हम मेरी जहाँ तक पहुँच थी, जहाँ जहाँ हर जगह हम लोगों ने इसके एहतजाज में जो है अपनी बात रखे थे। लेकिन हम लोगों की बात जहाँ सुनी गई, हम्म। समझी गई, वहाँ तक मेरी बात गई थी। दूसरी बड़ा बात सवाल है कि एक ही है। जी, आप एक बात सुन लीजिए जी, कि आप जिस आदमी का तस्करा कर रहे हैं, बाहर आपके सामने भी बोले होंगे कई पत्रकार, सोशल मीडिया या जहाँ भी उठते बैठे बोलते रहे कि नीतीश कुमार हमको मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए मंत्री बनाया है, हमको मुसलमानों के काम के लिए बनाया है। तो मुसलमानों का, मिल्लत का इतना बड़ा ये मुद्दा था औकाफ का, और आप कल तक बोलते थे, बिल पास होने से पहले तक बोलते थे कि नीतीश कुमार जी किसी भी कीमत पे इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब आप या तो नीतीश कुमार के पास आपकी पहुंच थी, नीतीश कुमार आपको जो है इतने मानते थे, चाहते नेता थे अकलियत के, या तो आप अपनी जिम्मेदारी से जो है भागे हैं। माने हम जैसे लोग जो यही समझे, या तो आप अपनी जिम्मेदारी से भागे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनको भी इस्तीफा देना चाहिए? वाकई सच्चे दिल से मुसलमानों के कायद हैं, मुसलमानों के बईखा हैं, तो अगर नीतीश कुमार जी ने उनकी बात को नहीं माना, नहीं सुना, तो अभी तुरंत जो ऐसे ऐसे ताज हजारों मारा जा सकता है ठोकरों। उनको हिम्मत करके त्याग पत्र दे देना चाहिए, उनको भी दे देना चाहिए और मिसाल कायम करना चाहिए। अच्छा कासिम साहब, एक वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर की जब चर्चा हो रही है पूरे देश में, तो अमित शाह जी का पार्लियामेंट में जो भाषण उन्होंने दिया, तो उसमें एक बड़ा उन्होंने रेखांकित किया कि वक्फ की जमीनों को जो मुसलमान हैं वो बर्बाद किए हुए हैं और बेजा उसका इस्तेमाल हो रहा है किसी की दान की हुई प्रॉपर्टीज को। अच्छा, तो मंदिर और सुनिए सुनिए सुनिए, समझ गई आपकी बात को। मंदिर और मस्जिद की जमीन को जो है वो भी तो वक्फ किया हुआ है किसी का, वहाँ बेजा इस्तेमाल नहीं हो, वहाँ आए दिन मर्डर नहीं हो रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, वहाँ जमीन नहीं हथियाया जा रहा है। वहाँ पे अगर बुराई हर जगह है, सिर्फ औकात में नहीं है। हमारे यहाँ आप कहिए तो हम सैकड़ों मिसाल मठ का और मंदिर का दिखा देंगे जहाँ पे गोली बंदूक चल रहा है जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। तो ये तो आंतरिक मामला था। वक्फ में अगर करप्शन है, वक्फ में मिसमैनेजमेंट है, तो यहाँ ट्रिब्यूनल है, मामला ट्रिब्यूनल में भी सुना जाता है, वहाँ से भी पक्षकार संतुष्ट नहीं होते हैं। तो आज सैकड़ों हजारों वक्फ का केस जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, मामला चल रहा है। ऐसा तो ललन बाबू बोले थे कि पहला मर्तबा जो है कोर्ट का रास्ता, क्या पहले लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लेके नहीं गए हैं जो अवकाश से संतुष्ट नहीं हुए ट्रिब्यूनल से? पहले भी लोग गए हैं, कोई नया रास्ता नहीं बना है। ऐसा आपके संज्ञान में भी होगा, आप पता कर लीजिए। वक्फ बोर्ड के बारे में एक इल्जाम सर्कुलेट होता है व्हाट्सएप के जरिए और बहुत तरह की बातों अदर हवाले से लोग ये आरोप लगाते हैं कि जिस भी जमीन को वक्फ बोर्ड कह देगा कि वो हमारी है, फिर उसके बाद जो है वो उसकी हो जाती है। मैं अवकाश कमेटी में रह चुका हूँ। ऐसा मैंने ढाका हाई स्कूल का खेल मैदान है, मोतिहारी गांधी मैदान है, कोई मुसलमान जाके हाथ रख के कह देगा कि गांधी मैदान अवकाश की है? ये पूरी तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, ये झूठ का पुलिंदा है। जो वक्फ की जमीन नहीं है, कोई भी गैरतमंद मुसलमान नहीं कर सकता है कि मेरी जमीन है। आप जो है पूरे नेशनल मीडिया पे चर्चा का विषय बने हुए हैं कासिम साहब, आपके इस्तीफे की चर्चा जो है चारों तरफ हो रही है पूरे देश में। जो भी काम निस्वार्थ भाव से किया जाएगा और समाज के लिए किया जाएगा, समाज का आवाज बुलंद कीजिएगा। तो एक अकेला चला था जहाँ नींबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये तो पुरानी कहावत है। जब आप भक्त होंगे तो लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और आपका काफिला बड़ा होता जाएगा। ये औकाफ का जो तहरीक है, ये सीए, एनआरसी और किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन
हम्म, के कगार पे हैं। आने वाले दिनों में देखिएगा हम्म, कि मुसलमान इससे काफी आहत हैं हम्म, और काफी गम और गुस्से में हैं। हम्म, कई मौके से जो सब्र और तहम्मुल से काम लिया गया है, लेकिन इस बार जो है हमारे अकाबिर का जो हुक्म होगा, मुसलमान बड़ी दिलेरी के साथ जो है तहरीक को आगे बढ़ाएगा। कासिम अंसारी साहब, आप किस पार्टी में जाएंगे? नहीं, फिलहाल अभी वक्त का मामला पे बात कीजिए। पार्टी तो आती जाती रहती है। पार्टी क्या है, आज 150 से ज्यादा एमपी जो है बीजेपी के कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं। हम्म, आज फिर कांग्रेस मजबूत होगा, वो 150 बीजेपी वाले कांग्रेस के एमपी होंगे। हम्म, ये मसला नहीं है। विचारधारा जहाँ मिलेगा, जिस पार्टी से विचारधारा, जहाँ बोलने की आज़ादी, जहाँ हक हुकूक की बात होगी, भविष्य में देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया कासिम अंसारी साहब हमसे बात करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके चैनल का भी। आपने इस ज्वलंत मुद्दे पे जो है अपनी बात रखने का हमको मौका दिया है।